Hello everyone, 7th B class, Science. Good morning and I hope all are doing good. आज है 16th ऑफ जुलाई और आज का डे है थर्सडे। आज हम पढ़ेंगे पोलर बियर के बारे में, भालू के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था पोलर रीजन के बारे में। अच्छा, पोलर रीजन क्या होता है? पोलर रीजन वो रीजन होता है, वो जगह होती है जहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वेरी कोल्ड होता है। इतना ठंडा कि -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, इससे भी कम टेम्परेचर चला जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, हम हमारे को जो भी सरवाइव कर जाते हैं वहाँ पे, तो कौन कौन से हैं? दो एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था पोलर बियर और एक पढ़ा था हमने पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन्स के बारे में आपने पहले भी देखा होगा और पोलर बियर भी आपने देखे होंगे, भालू आपने देखे होंगे। तो इनके बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पोलर बियर के बारे में कि कैसे वो सरवाइव कर जाते हैं उस रीजन में। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पोलर बियर, सबसे पहले लिखा है वाइट फर ऑफ द पोलर बियर मेक इट इजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो एंड देयरफॉर सेव देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इनकी जो होती है वाइट फर होती है, मतलब उनके जो है हेयर जो होते हैं, जो बाल होते हैं उनके, वो वाइट होते हैं। और जो वाइट फर होने के कारण वो बिल्कुल वाइट दिखते हैं। जो पोलर बियर होते हैं वो बिल्कुल वाइट होते हैं और वो अपने आप को छुपाने में उनकी हेल्प करते हैं। जैसे मान लो जो बर्फ़ होती है, जो स्नो होती है, वो कैसी होती है? बिल्कुल वाइट होती है। अब वहाँ पे कोई वाइट ही एनिमल होगा तो हमारे को वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो है वो उनकी जो है फर बिल्कुल वाइट होती है, ताकि वो अपने आप को अच्छे से छुपा सके। किससे छुपा सके? प्रीडेटर से। लास्ट में लिखा है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है जो उनको मारने आ रहे हैं या जो उनका शिकार करते हैं, उनसे बचाने के लिए जो है वो छुप जाते हैं। मतलब कि छुपाने में उनकी हेल्प करते हैं। कौन? उनकी फर जो होती है, जो वाइट होती है। आगे लिखा है इन द सेम वे इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। और देखिए उनकी जो है वो मतलब जो जिसका उनको शिकार करना होता है वो भी ईज़ियर हो जाता है। किस लिए? किस वजह से? वाइट फर की वजह से। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कोई एनिमल्स होगा जिसका भी उनको शिकार करना होता है, तो वो तो उनको नहीं दिखेगा क्योंकि वो बिल्कुल वाइट होंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल आसानी से उसको पकड़ पाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे जो है वो पोलर बियर आ चुका है। तो जिनका उनको जो है वो शिकार करना होता है, जो भी चाहिए होता है, जो भी उनको खाना होता है, तो उसको वो आसानी से कैच कर लेते हैं। आगे लिखा है द पोलर बियर हैव टू लेयर ऑफ थिक फर ऑन देम। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यहाँ पे लिखा होता है, एक इस साइड लिखा होता है, फिर इस साइड लिखा होता है, इस साइड लिखा होता है और इस साइड लिखा होता है। तो आप लोग पहले इस साइड वाला लिखिए, इस साइड वाला ए वाला लिखिए, फिर नीचे अपने जहाँ पे पेज ख़त्म होता है उसके नीचे ही लिखना स्टार्ट करिए। कई बच्चे ऐसे इस साइड जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख देते हैं और अब उनका जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे कैसे लिखा है। तो इसको, ए जो पार्ट है इस साइड वाला, उसको इसके नीचे लिखिए। पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इस साइड से, फिर नीचे को। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग इसको लिखिए पहले, फिर नीचे को इस पार्ट को लिखिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखा था यहाँ पे द पोलर बियर हैव टू लेयर। तो जो पोलर बियर होते हैं उनके जो है वो दो लेयर होती है थिक फर की, और ऑन देम सो दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। और उन्हीं दो लेयर की वजह से जो है वो वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द पोलर बियर्स मूव स्लोली एंड रेस्ट अलॉट सो दैट दे डू नॉट गेट ओवर हीटेड बिकॉज ऑफ देयर थिक फर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो पोलर बियर होते हैं वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, मतलब बहुत ही आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं। रेस्ट अलॉट, बहुत बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं। क्यों ज़्यादा रेस्ट करते हैं? देखिए आगे लिखा है सो दैट दे डू नॉट गेट ओवर हीटेड, ताकि वो ज़्यादा ओवर हीटेड ना हो। और क्योंकि उनकी जो है वो थिक फर होती है और टू लेयर की होती है वो। अब देखिए जैसे हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो वो भी अगर ज़्यादा चलेंगे तो उनकी थिक लेयर वैसे ही होती है, मोटी लेयर होती है बहुत ज़्यादा, और जो भी फर होती है उसके कारण जो है वो ओवर हीटेड होने लगते हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा रेस्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं चलते हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आगे लिखा था पोलर बियर आफ्टर स्विम ऑन वार्म डे टू कीप देम सेल्फ कूल। अब यहाँ पे लिखा है जो जब गर्मियों के दिनों में, वार्म डे, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वो क्या करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं, पानी के अंदर तैरते हैं, स्विम। ठीक है, ताकि वो ठंडे रह सके, कूल रह सके। आगे लेक्चर नंबर 7 है, ए भी आज हम साथ साथ में पढ़ेंगे। ए भी पोलर बियर से ही रिलेटेड है, पोलर बियर का ही टॉपिक है। ठीक है, आगे लिखा था पोलर बियर द paws of the polar bear are large and wide so that it can swim as well as walk easily in the snow। अब देखिए जो पोलर बियर होते हैं उनके जो पैर होते हैं, मतलब उनके जो भी लेग्स होते हैं, जो लेग्स के आगे जो भी पैर होते हैं वो बहुत ही वाइड होते हैं। वाइड मतलब वो जो चौड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, और लार्ज होते हैं, लार्ज मतलब बहुत ही लंबे होते हैं, और उसी कारण जो है वो ईजिली तैर पाते हैं और बर्फ़ पर वॉक भी कर पाते हैं उसी कारण, क्योंकि उनके बड़े बड़े जो है वो पैर होते हैं, तो उसके कारण जो है वो बर्फ़ पर भी चल पाते हैं। नेक्स्ट लिखा था पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल बिकॉज इट कैन हेल्प इट्स नॉस्ट्रियल क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी बोल रहा है कि जो पोलर बियर होते हैं वो जो है वो अंडर वाटर भी स्विम करते हैं। अंडर वाटर, अंडर वाटर का मतलब है कि वो पानी के अंदर भी बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। क्यों क्यों रह सकते हैं? अब देखिए हम लोग जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, 1 मिनट या 2 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट तक की भी रह सकते हैं, 2 मिनट नहीं रह सकते, शायद कई कई रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो भी नॉर्मल आदमी है वो नहीं रह सकता। तो वो क्या है, बहुत टाइम तक जो है वो पानी के अंदर रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जो नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी नोज़ होता है, जो नाक होता है हमारा, उसकी जो भी दो पार्ट होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको ही बोलते हैं नोस्ट्रियल। तो वो अपने नोस्ट्रियल को बहुत लंबे टाइम तक जो है वो बंद रख सकता है, इसलिए वो अंडर वाटर भी, अंडर वाटर भी तैर सकता है, स्विम कर सकता है। ठीक है, तो आगे लिखा है द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बियर मेक इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे ड्यूरिंग सच हर्श वेदर्स। अभी बोल रहा है कि उनकी जो सेंस होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जो भी उनकी स्मेल, मतलब कि सूंघने की जो भी पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई उनका शिकार है, जिसका भी उनको शिकार करना होता है, वो जो चीज़ उनको खानी होती है, वो उसको, जो उनकी प्रे होती है, मतलब जो उसकी इच्छा होती है, उसके लिए जो है वो उनको जो है वो पहले से ही जो है वो स्मेल आ जाती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि दूर से ही स्मेल आ जाएगी। तो वो जो है वो इजी हो जाता है उनके लिए, जो है वो हर्ष वेदर में उनके शिकार को पकड़ना जो है वो इजी हो जाता है। हर्ष क्या मतलब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो भी वेदर है वहाँ पे उनको आसान हो जाता है अपने जो भी शिकार है उसको पकड़ना। किसके कारण? क्योंकि उसकी स्मेल की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।